नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। डॉक्टरों के कहने पर नवजायदा बच्ची जिंदा दफन, अवाम सरापा एहतजाज, डॉक्टर समेत 3 मुलाजमीन मुअत्तल। रहबरी खेल, रहबरी जंगलात और NOC मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, किसी को फारिग करने का कोई मंसूबा नहीं, हुकूमत की वजाहत। टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी कराने वाले 2 जंगजू गिरफ्तार, भारी असला और गोला बारूद जब्त। IGP कश्मीर। BJP पूरे मुल्क को गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। RSS अपने वर्करों को तलवार बाजी सिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती। दुख तब होता है जब कोई हमें झूठी उम्मीद जगाकर हमसे मजाक करता है। जिस्मानी तो नाखेज अफराद का जम्मू में एहतजाज। जम्मू कश्मीर के लिए 75,000 नौकरियां देने का ऐलान भी झूठ, डॉक्टर हरीशदेव सिंह का अमित शाह पर हमला। जीली डल हमारी शान है, स्कूली बच्चों ने जीली डल को साफ करने में लिया हिस्सा। और पिरबाग हैदरपुरा में स्टैंड लैंड में नाजायज तजावीज़ात का सिलसिला जारी, माफिया रात के अंधेरों में कब्जा कर रहे हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, रामबन के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानहल में डॉक्टरों ने उस वक्त लापरवाही की हद कर दी और अपने मुकद्दस पेशे पर बदनुमा दाग लगा दिया जब शमीमा बेगम नामी औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया और डॉक्टरों ने नवजायदा बच्ची को मुर्दा करार दिया। लवाहकीन ने बच्ची को एक अस्पताल के मजाफाती कब्रिस्तान में दफन किया, लेकिन कुछ देर बाद वहां के मकामी लोगों ने उसकी तदफीन पर एतराज किया और बच्ची को कब्र से बाहर निकालने के लिए लवाहकीन को मजबूर किया। उसके बाद जो ही उसको कब्र से निकाल लिया गया तो बच्ची जोर जोर से रोने लगी, जिसके बाद मकामी लोगों ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानहल के अमले, खासकर डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान CMO ने डॉक्टर समेत 3 मुलाजमीन को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तहकीकात करने का हुक्म सादिर किया है। है बानेहाल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। यहाँ पे डॉक्टरों ने एक लेडीज कम से कम दिन के 10 बजे यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ पे उसको जो है डिलीवरी हुई थी, तो डॉक्टरों ने उस बच्चे को डेड करार कर दिया और 2 घंटा बच्चा यहाँ पड़ा रहा जो डस्टबिन में। तो जो उसका जो लड़की का घर वाला था उसको अपनी बीबी को लिए कपड़े शपड़े और चाय वगैरह लेने के लिए गया, बच्चा वहीं पड़ा था। डॉक्टर ने बोला इसको दफना के कहीं फेंक के आ जाओ। ये जाता है एक नजदीकी कब्रिस्तान है, वहाँ पे बच्चे को दफना के वापस आता है। वो जो जिस कब्रिस्तान में वहाँ पे वो बंदे लोकल थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को यहाँ पे क्यों दफनाया, यहाँ से इसको निकाला जाए। ये बंदा अस्पताल से वापस जाता है, वहाँ पे कब्रिस्तान से उस बच्चे को निकाल के लाता है, वो वहाँ पे जाके देखता है वो बच्चा जिंदा है। फिर हम जब यहाँ पे पहुंचते हैं, हमने अस्पताल में नहीं लाया, हमें पता है ये यहाँ के जो डॉक्टर है बीमो वाला सारे ये कातिल है। हमने लोकल एक साइड में डॉक्टर साहब के पास लिया, हमने बोला आप देखो इस बच्चे को। उसने बोला यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमने कभी जिंदा इंसान को नहीं देखा? बच्चा रो रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन डॉक्टर ने उसको जो है जिंदा मुर्दा करार कर दिया। और यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्टर आता है बिल्कुल मरीजों को कुत्ते की तरह देखते हैं। यहाँ पे पता नहीं लोगों ने कितने कत्ल किए। यहाँ पे बानहाल में कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पे खाली गुंडागर्दी और अफसरशाही चलती है, बाकी कुछ नहीं। गरीबों को यहाँ पे एक खून टेस्ट करने के लिए 4-4 घंटे में खुद एक इलेक्टेड पेंचू, मुझे रब्बे काबा की कसम, मैं 11 बजे खून टेस्ट के लिए बैठा हूँ, अभी तक मेरी बीबी अंदर अस्पताल में। देखिए यहाँ पर जो भी हंगामा हुआ है
اس سلسلے میں پوری ایڈمنسٹریشن یہاں تھی, ایس ڈی ایم صاحب تھے, ایس ایچ او صاحب تھے, تحصیلدار صاحب تھے, میں خود تھی موقع پہ. ہم نے ایک انکوائری بٹھائی ہے اور میں نے امیڈیٹلی جو بھی ہمارے جو گائنی میں اسٹاف تھا ان کو میں نے سسپینڈ کر دیا. دیکھیے وہ تو انکوائری چل رہی ہے ابھی جی, جب تک ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تب تک میں کیا بول سکتی ہوں. انکوائری میں 2 لوگ امیڈیٹلی میں نے سسپینڈ کر دی. رہبر کھیل و رہبری جنگلات اور NYC اسکیم کے تحت کام کرنے والے ملازمین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پیر کے روز جموں کشمیر کے محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ نے اپنے آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے ان رپورٹس کی تردید کی اور واضح کیا کہ حکومت کا رہبری کھیل و رہبری جنگلات اور NYC اسکیم کے تحت کام کرنے والے ملازمین کو فارغ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ نے ٹویٹ میں لکھا, یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے پاس ایسے ملازمین کو فارغ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے جو رہبری کھیل, رہبری جنگلات اور NYC اسکیم کے تحت کام کر رہے ہیں. یاد رہے اتوار کے روز مختلف سرکاری محکموں میں رہبری اسکیم کے تحت تعینات عارضی ملازمین نے ہمہ گیر احتجاج کیا تھا. چھانپورہ سری نگر میں لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم TRF کے 2 مقامی اپر گراؤنڈ جنگجوؤں کو 15 پستولوں اور دیگر اسلحہ اور گولہ بارود سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. انسپکٹر جنرل آف پولیس نے اس سے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کیونکہ ان کے قبضے سے 15 پستول برآمد ہوئے جو ہٹ اینڈ رن کی وارداتوں میں استعمال ہوتے ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے BJP پر فرقہ وارانہ اور تفرقہ انگیز ایجنڈے کی سرپرستی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ صاف لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت جمہوریت اور آئین پر کام نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک سے سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پورے ملک کو گجرات ماڈل بنانا چاہتے ہیں. محبوبہ مفتی نے کہا کہ RSS کی اپنی شاخیں ہیں جہاں وہ اپنے ورکروں کو تلوار بازی سکھاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی اقدام کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے گھروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. پیش ہے شوکت بیگ کی یہ رپورٹ. نہیں ہے, ان کی شاخائیں چل رہی ہیں جہاں پر یہ تلوار اور تیر اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ان کا جو مقصد ہے, مدعا ہے, وہ اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ہمیں گجرات ماڈل ہندوستان کو بنانا ہے, ہمیں اتر پردیش ماڈل بنانا ہے, یا جو آسام کے جو چیف منسٹر ہے وہ ان سے بھی 2 قدم آگے جانا چاہتے ہیں. تو ہمارے سامنے مثال ہے کہ گجرات میں کیا ہوا, ہمارے سامنے مثال ہے کہ UP میں کیا ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ, اور MP میں کیا ہو رہا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارا ہندو بھائی, اس کو پیٹ پیٹ کے مارا گیا یہ سوچ کے کہ یہ شاید مسلمان ہے. تو یہ اس ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلانے کی بات کر رہی ہے. یہ جو ملک جس سیکولرزم پہ زندہ ہے, بنا تھا, جو کانسٹیٹیوشن پہ یہ ملک قائم ہوا تھا, اس کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پورے ملک کو گجرات ماڈل, UP ماڈل, آسام ماڈل, مدھیہ پردیش ماڈل, جو بھی آپ کہیے اس کو وہی بنانے کی کوشش. اور آپس میں جو چیف منسٹر ہیں ان کا اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کون زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرے گا. ادھر جموں میں جسمانی طور ناخیز افراد نے اپنے جائز مطالبات کو لے کر سوشل ویلفیئر محکمے اور سرکار کے خلاف احتجاج کیا. ہمارے نمائندے بنٹی ڈگرا کی رپورٹ کے مطابق جسمانی طور ناخیز افراد جموں کشمیر ہینڈیکیپڈ ایسوسی ایشن کے بینر تلے جمع ہوئے اور سرکار سے ماہانہ مشاہرے میں اضافے کی مانگ کی ہے. جسمانی طور ان ناخیز افراد نے کہا کہ ہم بچپن سے اپنے گھر والوں سے لے کر سرکار تک اپنے حق کے لیے لڑتے آئے ہیں, لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب کوئی ہمیں جھوٹی امید جگا کر ہم سے مذاق کرتا ہے. بچپن سے ہی اپنی مانگوں کو لے کے لڑ رہے ہیں, چاہے وہ روڈوں پہ لڑ رہے ہیں, چاہے گھر والوں سے لڑ رہے ہیں, چاہے گورنمنٹ سے لڑ رہے ہیں. بھگوان سے بھی ہمیں جو مار ہے وہ ہے, مگر ہمیں جو غصہ اس بات پہ آتا ہے جب ہمیں کوئی آدمی ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, ہمیں آشواسن دے دیتا ہے. اب پیچھے ہم 4-5 سال سے 1000 روپے پینشن کے لیے ہم روڈوں پہ ہیں اور دن ب دن ہم پردرشن کر رہے ہیں. ابھی ودن ڈیز میں ہی ہم نے پیچھے فروری میں بھی, مارچ میں ہی ہم نے یہاں پہ ہنگر اسٹرائک کی تھی بخشنے پولی پہ, اور پھر اس کے بعد میں ایک آکروش ریلی لے کے ہم گئے تھے سیکٹریٹ میں.
तो ऐसे तो मैडम के पास टाइम नहीं था, मैं आक्रोश रैली लेके गया हम सेक्टर में, तो मैडम ने हमें बुलाया और कुछ आश्वासन दिए, और ये हमें ये देखो छोटा सा एक लॉलीपॉप समझिए, आश्वासन समझिए, ये दिया था। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 17 मई को हम आपके मुद्दों में ध्यान देंगे। वो 17 मई, आज मैडम को ये नहीं पता कि 17 मई होगी या 23 मई हुई, इसलिए हम कुंभकर्ण की नींद जगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा आए हैं। अगर विद इन डेज में हमारे ये काम नहीं होता तो फिर हम दोबारा सेक्टर का गिराव करेंगे या रोडों पे आएंगे, कुछ आक्रोश रैलियों की तरफ हम दोबारा बढ़ने को तैयार। आम आदमी पार्टी रहनुमा डॉक्टर हरीशदेव सिंह ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि भारत के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में वजीर दाखिला ने ऑन द फ्लोर जम्मू कश्मीर के लिए 75,000 नौकरियां देने का ऐलान किया था, लेकिन हद तो यह है कि जो बयान पार्लियामेंट में दिया गया था अब तक वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स जम्मू कश्मीर में सितम ज़रीफी ये कि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। पेश है बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। 5 अगस्त को इस किस्म के ऐलान हुए। उसके बाद 28 अगस्त 2019 को गवर्नर महोदय ने ऐलान किया कि फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर 50,000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर में भर्ती किया जाएगा, और इसके लिए ये कहा गया कि एक एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी का गठन किया गया है, और ये कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, जो कहीं देखने को नहीं मिला। उसके बाद 8 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्ट्री का लिखित बयान आया कि 84,000 लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि 76,000 नॉन गैजेटेड और 7,500 गैजेटेड पोस्ट को भरा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। उसका भी कुछ नहीं हुआ, और हैरानगी की बात यह है कि किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास तक नहीं किया। जब पार्लियामेंट में कोई बयान दिया जाता है तो उसको फुलफिल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां के मेंबर पार्लियामेंट को भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको न केवल अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है, बल्कि लोगों के और जनता के और नौजवानों के अधिकारों की रक्षा करने में भी, सुरक्षा करने में भी वो पूरे तरीके से विफल हुए हैं। और सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट किया है, लेकिन किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस संदर्भ में भी कोई सवाल नहीं उठाया। अथवास के नाम पर अपने आसपास के माहौल को साफ रखने की गर्ज से एक स्कूल की बच्चियों ने एशिया की मशहूर झील झीली डल को साफ करने के लिए कल झीली डल में जमा कूड़ा करकट साफ किया, और डल के किनारे वाक़ा पार्कों में भी पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें और गंदगी को साफ किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों और मुंतज़मीन ने पी न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। है कि हमें अपने डल लेक्स को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल है, वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम लोग ही गंदगी फैलाते हैं और फिर हमारे ही हम ही बीमार हो जाते हैं, इससे डिजीजेस फैलते हैं, इससे बहुत सारी, जिससे हम खुदा न खास्ता मर भी जा सकते हैं। तो हमें मतलब लोगों तक भी मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें अपनी इर्द गिर्द साफ रखनी चाहिए। Myself Roya, and we are representing the Legend School of Education here. So today we all are here just to clean this cleanest drive, and we all need to make the initiatives. It's on our individual basis. It's very important for us to stand at an individual level. Small efforts make a large difference. So we should always make small efforts, and we should always come here and go there and clean the things. It's not like that. It's not the responsibility of government. It's also responsibility of us being a citizen of the state. And वालिक आबाद, उमराबाद, पीरबाग, हैदरपुरा में 450 कनाल स्टेट लैंड में नाजायज तजावीज़ात का सिलसिला जारी है। पी न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक कुछ माफिया के लोग रात के अंधेरों में उस सरकारी ज़मीन पर टीन शेड कायम करके कब्जा कर रहे हैं। अगरचे सरकार और इंतजामिया ने हाल ही में कुछ तामीरात को वहां से हटाया है, ताहम कुछ लोग अभी भी रात के अंधेरों में तामीरात करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारे पी न्यूज़ इस खबर को अवामी मफाद और सरकारी इमलाक को माफिया से बचाने की गर्ज से नशर कर रहा है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in लॉगिन करें। खुदा हाफिज़।